फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का सबसे सही टाइम यही है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अगर आप इस समय लेने वाले, आप यहाँ पे देखेंगे 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ आपको ये क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि लिमिटेड पीरियड टाइम का ऑफर है, यानी कि हो सकता है हफ्ते, 10 दिन, महीना, 2 महीना, जब तक के ऑफर चले तब तक के लिए चलेगा। इसलिए आप इसको अभी अप्लाई करें, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के सबसे खास बेनिफिट के बारे में, क्लियर टिप के बारे में बात करें, फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें, दोनों पे ही आपको यहाँ पे 5% तक का कैशबैक देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज मिंत्रा पे करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पे 7.5% का कैशबैक देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ समय पहले तक ऐसा था कि आपको अनलिमिटेड कैशबैक दिया जाता था 5% का, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आप चाहे मिंत्रा पे यूज करिए, चाहे फ्लिपकार्ट पे यूज करिए, चाहे आप यहाँ पे क्लियर टिप पे जाकर के यूज करिए, जो आपको कैशबैक मिल रहा है तो कैशबैक मिलेगा, लेकिन हर 3 महीने में आप 4,000 रुपए तक की सेविंग कर पाएंगे। हालांकि 4,000 रुपए तक की सेविंग होना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले थोड़ी सी और भी जानकारी आपको शेयर करता हूँ। इसके अलावा भी अगर आप 4% का अनलिमिटेड कैशबैक लेना चाहते हैं तो इनके कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, कलफिट हो गया, पीवीआर हो गया, स्विगी हो गया, उबर हो गया। अनलिमिटेड 4% का आप कैशबैक यहाँ से अर्न कर पाएंगे। इसके अलावा अनलिमिटेड कैटेगरी के अंदर आपको 1% का कैशबैक भी देखने को मिल जाता है, अदर जो भी आप एक्सपेंड करने वाले होंगे। और इस क्रेडिट कार्ड की सबसे खास बात यही है, जो भी आपको कैशबैक दिया जाता है उसको आपको कहीं पर रिडीम करने की जरूरत नहीं होती, कोई भी कूपन वाउचर वगैरह कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर्स भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा कई सारे पार्टनर रेस्टोरेंट हैं जहां पर आप देखेंगे इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप 30% तक की सेविंग कर पाएंगे। ये तो सारी बेसिक जानकारी मैंने आपको शेयर कर दिया, लेकिन अब यही सबसे बड़ा सवाल बनता है, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। और वहीं अगर इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, जो आपकी एज है वो 18 से लेकर के 70 साल है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, एड्रेस के प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया कि आपको यहाँ पे इनकम का प्रूफ भी देना पड़ सकता है, जिसमें कि सैलरी स्लिप हो सकता है या फिर आईटीआर हो सकता है। ओवरऑल अगर आपका यहाँ पे सिविल ठीक ठाक रहा तो सिविल के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर दिया जाता है, या अगर आप ऑलरेडी पहले से कस्टमर होते हैं तो उसके बेसिस पे अप्रूव कर दिया जाता है, नहीं तो यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ सकता है। अब मैंने आपको यहाँ पे बेसिक सारी जानकारी तो शेयर कर दिया है। अब इसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अभी आपको यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनुअल फीस आपको 500 रुपए देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर 3.5 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से यूज कर लिया तो आपको यहाँ पर 500 रुपए की एनुअल फीस भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 500 रुपए के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, अगर 3 महीने में अगर आपने इसका सही ढंग से यूज कर लिया तो 4,000 रुपए तक का आप यहाँ पे कैशबैक ले पाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्या आप पहले से एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं? अगर आप पहले से कस्टमर यानी अगर उनका बैंक अकाउंट वगैरह आप यूज करते हो तो उस कंडीशन में यस पे क्लिक कर दीजिए, या फिर अगर मेरी तरह पहले से कस्टमर नहीं तो आप सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देंगे, आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे इंटर कर देना है, आपकी जो पूरे साल की कमाई होती है, इनकम होती है, आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे, जो भी कैप्चर कोड दिखाया जा रहा है आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है नाम इंटर करिए, आपके आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ इंटर करिए, टाइटल सेलेक्ट करिए, मिस्टर मिसेज जो भी होंगे, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपको अपने क्रेडिट कार्ड में क्या नाम प्रिंट करवाना है उस नाम को यहाँ पे एंटर करिए, नीचे आइए मदर का नेम इंटर करिए, फादर का नेम इंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस इंटर करना है, यानी कि आप जहां पर भी रहते हो यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करके उस एड्रेस को कंप्लीटली इंटर कर लेंगे। इसके बाद जैसे नीचे की तरफ आएंगे सर्कल पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर कर लेना है। इसके जस्ट बाद आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो आपके घर के एड्रेस पे या फिर आपके बिजनेस या फिर आपके ऑफिस के एड्रेस उसको भेजा जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करिए, उससे रेजिडेंशियल ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, अपनी एक ईमेल आईडी को डालिएगा, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करिए, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके जस्ट बाद आपसे पूछा जाता है, अगर आप जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है, कोई शॉप वगैरह है तो आप सिंपल से यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो सैलरी के
अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। अगर आपने यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर रखा है, बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर रखा था, मुझे यहाँ पे पूरे एनुअल यानी पूरे साल की इनकम को यहाँ पे एंटर कर देना है। ऑक्यूपेशन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमें ये बताना है कि जो हमारी इनकम है, ये जो पैसे हम यहाँ बता रहे हैं, वो पैसे किसके थ्रू हमें मिलते हैं, यानी कि कहाँ से पैसे आते हैं। जैसे मेरे बिजनेस इनकम, मैंने बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मेरा कोई बिजनेस है, तो किस टाइप का बिजनेस है मैं अपना उसको यहाँ पे एंटर कर लूंगा। कंपनी या फिर मेरे शॉप का कोई नाम होगा, उस नाम को यहाँ पर मैं एंटर कर लूंगा। ओनरशिप टाइप में आपको बताना है कि जो भी आपका बिजनेस है, इस बिजनेस के आप अकेले मालिक हो या फिर आपका पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटरशिप है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अगर मैं बिजनेस बता रहा हूँ तो मैं इस बिजनेस को कितने सालों से रन कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना ईयर को एंटर कर दूंगा। सेम इसी तरीके से आप अपनी यहाँ पे सैलरी वाली प्रोफाइल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको यहाँ पे कई तरह क्रेडिट कार्ड दिखाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक्सिस बैंक का न्यूवो क्रेडिट कार्ड भी हमें दिखाया जा रहा है, और एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड भी दिखाया जा रहा है, और यहाँ तक कि एक्सिस बैंक का फ्लिप कार्ड भी क्रेडिट कार्ड हमें दिखाया जा रहा है। अब इनमें से जिस भी क्रेडिट कार्ड को आप लेने वाले, उस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। उस क्रेडिट कार्ड के एनुअल और ज्वाइनिंग फीस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब जैसा कि मुझे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेना है, मैं सिंपल से इस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे, अब आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर देखने के लिए मिल जाता है। कई बार लोग यहीं पे वीडियो को खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे दो तरह के पॉइंट बनते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे सारी जानकारी शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज ये है, अगर आप पहले से कस्टमर होते हो या फिर आपका सिविल काफी अच्छा होता है, तो इसके आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर पे बन करके आ जाता है। लेकिन वही बात करते हैं, आप पहले से कस्टमर भी नहीं और आपका सिविल भी ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करवानी पड़ती है। जैसा कि आपने जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला हुआ था, उसी मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक एसएमएस देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है, और वीडियो केवाईसी का लिंक आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपल उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को एंटर कर देना है। सिंपल सा गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, और आपके यहाँ पे बेसिक जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। सिंपल से आपको आधार कंसेंट पे क्लिक कर देना, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी एंटर कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके बेसिक डिटेल देखने के लिए मिलेगी। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, लाइटिंग कंडीशन ठीक होनी चाहिए, इंटरनेट ठीक होना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है, तीनों बॉक्सों पे क्लिक करिए, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे, आपके पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करेंगे, आपसे आपकी बेसिक जानकारी को लेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, आप उनसे पूछ भी सकते। इस तरीके से आपके यहाँ पे वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के 2 से 4 घंटे के अंदर ही आपका वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जनरेट कर दिया जाता है, जिसको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर भी जाकर के आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सिस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन भी आते हैं, उसके अंदर भी जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी बेसिक डिटेल को डालते हुए। जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड आपके घर पे करीब 5 से 7 दिन के अंदर बन करके आ जाता है। इस तरीके से जाकर के आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। एक जानकारी और भी देना चाहूंगा, अगर आपका सिविल भी ठीक नहीं है, आप पहले से कस्टमर नहीं हो, उस कंडीशन में जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, आपको सैलरी स्लिप, आईटीआर वगैरह भी देना पड़ सकता है। सो इस वीडियो में बेसिक सारी जानकारी को शेयर किया। फिर भी कहीं पर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।